टीम्स 2 पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, जनता अस्पताल चाहती है और भाजपा बीमारी, विकास का पहिया नहीं थमेगा। नगरी में रिम्स 2 अस्पताल को लेकर भाजपा के विरोध पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि अस्पताल निर्माण रोकने की साजिश रची गई है। बाहरी लोगों को बुलाकर नगरी में विरोध प्रदर्शन करवाया गया। इसका उद्देश्य झारखंड की शांति और विकास को पटरी से उतारना था। घटना में स्थानीय जनता की कोई भूमिका नहीं थी। रिम्स 2 बनेगा जी, हर हाल में बनेगा। और इरफान अंसारी हमारी सरकार, हम बीमारी मुक्त झारखंड बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी बीमार झारखंड की ओर आगे बढ़ रही है। स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मामले में विरोध करना ये हमारी समझ से परे है। और इस तरह का जो कल मैंने देखा, मंजर देखा, स्थानीय लोग कोई नहीं थे वहाँ, सारे लोग बाहर से लाया गया था, भाड़े के लोग लाकर। अब बेवजह हल्की लोकप्रियता भाजपा लेती है, जो कतई मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। झारखंड में हो रही अतिवृष्टि ने एक और जहां जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर इसका असर खरीफ फसल पर पड़ा है। राज्य में औसतन 33% ज्यादा बारिश हुई है। इस वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। अभी तक उपलब्ध आंकड़ों की माने तो राज्य में करीब 2.18 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई है। हालांकि अभी नुकसान होने का सर्वे जारी है। झारखंड असेंबली हंगामा, नारेबाजी और सदन की कार्यवाही स्थगित। सूर्या हंसदा इनकाउंटर पर पक्ष विपक्ष में तकरार। और भी थे कई मुद्दे, यहाँ जानिए। विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पर कटौती प्रस्ताव के दौरान सदन की कार्यवाही बाधित हुई। मुद्दा गोड्डा में विधानसभा प्रत्याशी रहे सूर्या हंसदा की पुलिस से मुठभेड़ में मौत से जुड़ा था। विपक्ष ने जहां इसे हत्या बताते हुए सीबीआई जांच करने की मांग की, वहीं सत्ता पक्ष इस केस को एक अपराधी के मारे जाने से जोड़ता रहा। देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा को 2025 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने अबुआ जादुई पिटारा बनाकर शिक्षा में नवाचार किया, जिससे बच्चों को खेल खेल में सीखने में मदद मिली। 2019 में राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार जीतने वाली श्वेता को ज्यूरी ने भी सराहा। झारखंड से एकमात्र शिक्षिका के तौर पर उनका चयन गर्व का विषय है। वह दीक्षा पोर्टल पर ई कंटेंट क्रिएटर भी हैं। ट्रेन में किन्नरों ने मांगे पैसे नहीं देने पर युवक को पीट कर किया घायल। यात्री सुरक्षा पर उठे सवाल। चक्रधरपुर में बेंगलुरु जा रही ट्रेन में सनातन एक्का नामक यात्री पर 2 किन्नरों ने हमला कर दिया, क्योंकि उसने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। राउरकेला स्टेशन पर हुई इस घटना के बाद यात्री ने मदद मांगी। झारसुगुड़ा के प्राथमिक उपचार के बाद वह बेंगलुरु के लिए रवाना हो गया। इस घटना के बाद आरपीएफ की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। दुमका में काम में सुस्त 14 पुलिस पदाधिकारी थाना से रहेंगे दूर। लंबित मामलों में लापरवाही दिखाना पड़ा महंगा। दुमका में लंबित मामलों के निपटारे में सुस्ती बरतने पर पुलिस अधीक्षक ने कठोर कदम उठाया है। उन्होंने विभिन्न थानों के 4 अवर निरीक्षक और 10 सहायक अवर निरीक्षकों को तत्काल पुलिस लाइन भेज दिया है। इन सभी को अब पुलिस लाइन में रहकर ही लंबित मामलों का निपटारा करना होगा। आजसू को बड़ा झटका। चतरा में कई पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा, सियासी हलचल तेज। चतरा में आजसू को उस समय करारा झटका लगा जब कई प्रमुख पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले सदस्यों ने झारखंड आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करने में पार्टी की विफलता का हवाला दिया। उनका कहना है कि स्थानीय युवाओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया, साथ ही स्थानीय नीति और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर पार्टी की चुप्पी से निराशा हुई। सरयू राय झारखंड में एनडीए को कितना दे पाएंगे धार। भाजपा कार्यालय में पुनर्आगमन से सियासी पारा हाई। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर कद्दावर नेता सरयू राय सुर्खियों में हैं। शुक्रवार को एनडीए की संयुक्त बैठक में भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश कार्यालय में वे शामिल हुए। इस बार वह जनता दल यूनाइटेड जदयू के विधायक के तौर पर नजर आए। 2019 के विधानसभा चुनाव में सरयू राय ने भाजपा से बगावत कर जमशेदपुर पूर्वी
सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। पुलिस के लगातार सक्रिय रहने के बावजूद बाइक चोरी की घटना पर लगाम नहीं लग पा रहा है। चोर कहीं और किसी भी समय बाइक व स्कूटी की चोरी कर फरार हो जा रहे हैं। एमजीएम में चौथे तल्ले से मरीज कूदा, हुई मौत। दस्त, पेट दर्द की शिकायत पर था एडमिट, शराब की लत थी, नहीं मिलने से परेशान था। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक मरीज की मौत ने पूरे अस्पताल परिसर में सनसनी फैला दी। चक्रधरपुर के कुरुलिया गांव निवासी 50 वर्षीय रघुनाथ मुंडा ने अस्पताल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सीएम हेमंत सोरेन ने कन्वेंशन सेंटर का किया स्थल निरीक्षण, अफसरों को दिया ये निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अफसरों को निर्देश दिया कि कन्वेंशन सेंटर को लेकर ऐसी कार्य योजना बनाएं कि राज्य हित में इसका बेहतर उपयोग हो सके। कन्वेंशन सेंटर में 5000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। रांची के दुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर का स्थल निरीक्षण कर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने महाधिवक्ता के इस पुस्तक का किया लोकार्पण। झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने सोमवार को महाधिवक्ता राजीव रंजन लिखित पुस्तक बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर ए टच ऑफ द डिवाइन दिव्यता का स्पर्श का विधिवत लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने महाधिवक्ता राजीव रंजन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीबीआई के निदेशक परवीन सूद पहुंचे धनबाद, अफसरों के साथ की समीक्षा बैठक। सीबीआई निदेशक परवीन सूद कोयला नगरी धनबाद पहुंचे। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। धनबाद में विभागीय पदाधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। वे 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे हैं। धनबाद में डायरिया का कहर, मरीज को खाट पर लादकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया, अस्पताल में मौत, दर्जनों घायल। पूर्वी टुंडी प्रखंड क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। रोजाना नए मरीज सामने आ रहे हैं। रविवार को 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई, वहीं एक महिला की मौत हो गई। क्षेत्र में डायरिया का इतना अधिक प्रकोप फैलने के बाद भी ग्रामीण झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े हुए हैं। में किशोरी ने फांसी लगा दी जान। झरिया के तीसरा थाना अंतर्गत कुइया दुर्गा मंदिर के पास एक किशोरी मधु कुमारी ने गले में फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना की सूचना पाकर तीसरा थाना प्रभारी सुमन कुमार सदल बल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतका के जीजा श्रवण भूया ने पुलिस को बताया कि उनकी साली मधु पिछले 6 वर्षों से उनके पास रह रही थी। वह केओसीपी में कार्यरत हैं। मृतका 3 बहनों में सबसे छोटी थी। उसके 2 भाई भी हैं। मृतका के पिता का निधन पहले हो गया है। उसका अस्थायी निवास जिनागोरा बगान धौड़ा में है। उसने पहले भी कई बार आत्महत्या की कोशिश की थी। मृतका जीजा श्रवण भूया ने बताया कि खाना खाकर देर रात बगल के कमरे में वह उनके 5 वर्षीय पुत्र के साथ सोने के लिए गई हुई थी। तो 5 साल की जलपरी आरा की दादी ने बोकारो के तालाब में लगाई छलांग, देखते रह गए लोग। अगर कोई बूढ़ी महिला आपको तालाब में तैरती मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? वह भी 105 साल की बुजुर्ग महिला। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यह सच है। बेहद फुर्ती के साथ 105 साल की दादी बोकारो के तालाब में कूदी और लगी तैरने। कभी सीधे तैर नहीं रही थी तो कभी उल्टे। तालाब के किनारे खड़े लोगों ने इसका वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। यह वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसे देखा और कमेंट्स भी। फंसे झारखंड के 17 मजदूरों की हुई वतन वापसी, चेहरे पर लौटी मुस्कान। कैमरून में फंसे झारखंड के 19 प्रवासी मजदूरों में से 17 मजदूर सोमवार को वतन वापस आ गए हैं, जबकि 2 मजदूर 26 अगस्त को झारखंड लौटेंगे। वापस घर लौटकर मजदूरों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं।